गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो अभी सूरी, हाउ आर यू? गुड. थोड़ा अच्छे तरीके से बोल लो. गुड. कल बेचारा अबीर को इमरजेंसी लेके जाना पड़ा था. तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Tired. टायर्ड. इसको भी मेडिसिन दे के लेके आए, एंटीबायोटिक्स में है ये. Ow. तो आज हम जल्दी पहुंच गए हैं स्कूल. एंड लेट्स गो देन. लेट्स गो. अगर जल्दी पहुंच गए तो आएंगे फिर. आज डैडी एंड मम्मी ने आपके स्कूल आना है ना. एंड देन यू हैव अ वेरी लॉन्ग डे टुडे एज वेल. होपफुली यू विल बी फीलिंग बेटर. चलो Yeah. लेट्स गो. ब्रेव बॉय है भाई ये, ब्रेव बॉय. चलो, आई लव यू. I love you too. स्नैक्स है ना आपके पास? Yeah. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सब लोग? तो अभी सूरी जा चुके हैं स्कूल. तो मैं बस अभी फटाफट से अपने घर के काम खत्म करती हूँ. सौरभ की थोड़ी सी तबीयत खराब है. तबीयत क्या है उसकी ना, लोअर बैक पेन हो रही है. तो बस पर वो छोड़ने गया है भीड़ को. मैं तो कहा था मैं छोड़ आती हूँ, कह रहा नहीं नहीं आज मैं छोड़ आता हूँ. तो अभी आता है वापस. तो कॉल्स हैं उसकी, देखते हैं कैसा चलता है. मैम तो उसे कहा है कि छुट्टी ले ले भाई, आज आराम कर सारा दिन. लेकिन आज हमारी ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, जिसमें सौरभ का जाना भी बहुत ज़रूरी है. तो कह तो रहा है कि कॉल्स को फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँगा मीटिंग से पहले. और अगर नहीं ठीक हुआ ना तो मैं तो सोच रही हूँ इसको एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी भेज दूँ. बिकॉज एक्सीडेंट और इमरजेंसी में क्या है कि आपके ना सारे चेकअप्स हो जाएंगे. वहाँ टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन वहाँ चेकअप सारे हो जाएंगे. मैं कि इसका ब्लड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अपनी पेन बता रहा है ना, इसको पेन यहाँ पर ना लोअर बैक में यहाँ पर हो रही है. और ना पेन जो है ना वो मूवेबल है. तो मुझे ऐसा लग रहा है इट इज समथिंग टू डू विद यूरिन इन्फेक्शन. लेकिन ही सेड कि यूरिन इन्फेक्शन के बाकी सिम्टम्स नहीं है इसको. या फिर फिंगर्स क्रॉस, भगवान जी ना करें, समथिंग टू डू विद किडनी. पर जितनी जल्दी हो सके दिखा लें उतना अच्छा है. ये मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है 2 साल पहले. अगर आप लोगों ने मेरे वो व्लॉग्स देखे होंगे, मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था. और थैंकफुली कि मैंने बहुत टाइम से वो चीज़ ट्रीट करवा ली थी, वरना तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ सकती थी. किडनी एंड ऑल वो सब चीज़ें में इन्वॉल्व हो जाती. खैर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. मुझे ऐसी बातें करनी भी नहीं है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं. सौरभ टू गो टू एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रादर देन गोइंग टू जनरल प्रैक्टिशनर. जीपी के पास जाने से अच्छा वो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी जाए, क्योंकि उन्होंने पहली चीज़ ही करनी है. उन्होंने यूरिन और ब्लड टेस्ट करना है. वो तो वो करेंगे वो उनकी प्रोटोकॉल होती है. तो अच्छी बात है, वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमारी जो ना एक चिंता दूर हो जाएगी. क्योंकि कभी कभी ऐसा लग रहा है कि इट्स समथिंग टू डू विद मसल्स. एनीवे, मैं अभी फटाफट से करती हूँ अपने काम खत्म, अपना ब्लॉग करती हूँ एडिट और फिर निकलते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए. और बस फिंगर्स क्रॉस सूरी साहब हमारे जल्दी जल्दी ठीक हो जाए. भगवान जी उनको हिम्मत दें और वो ठीक हो जाए. कोई नहीं, हो जाएगा हमारा लड़का ठीक. तो अबीर को तो स्कूल से ले लिया है, लेकिन सौरभ को मैं यहाँ छोड़ने आ गई हूँ साउथ मीड हॉस्पिटल में, कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है. तब खराब मतलब कि पीठ में बहुत दर्द है. हाँ नहीं नहीं, जा जा जा, ठीक है. हाँ तो फ़ोन करियो, हम लेने आएंगे फिर. बाय, लव यू टू. तो यार पीठ में बहुत दर्द है, लोअर बैक में ना, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो इट्स गुड अगर ये जाएगा. तो हाँ जी दोस्तों, मैं और अबीर घर वापस आ गए हैं. सौरभ चला गया है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में. तो होपफुली उसका जल्दी नंबर आ जाए, ज़्यादा वेटिंग ना हो वहाँ पर. और देखते हैं क्या होता है. मैं एनी में बैठा हूँ तो बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे. 12 बज रहे हैं रात के. 6:30 आया था मैं. तो मेरा उन्होंने फाइनली CT स्कैन भी कर दिया है. तो बस वेट कर रहा हूँ. बहुत दर्द है यार. चलो देखते हैं क्या होता है. चलो भी अभी सूरी जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश करो. I'm really tired. I just finished my homework and I'll quickly eat my food and go to sleep. And what about Dada? सॉरी, And what about Dada? मेरे डैडी आ जाएंगे. आपने जैसे अपना रूटीन बताया है, आप खाना खाकर सोने जाओगे. No, but मेरे डैडी से बात हुई है. डैडी कह रहे हैं कि वो उनका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब कुछ कर रहे हैं. डाडा को बहुत दर्द है लोअर बैक में. होपफुली सब कुछ अच्छा होगा. एक बात आओ, तुम उदास क्यों? I want Dada. हाँ तो डैडा आ जाएंगे. अभी तो तुम एकदम ठीक थे. अभी जब तुम अपना बता रहे थे कि आज मैंने ये करा, मैंने वो करा, आई एम I टायर्ड. didn't talk about Dada. तो अब डैडा आ जाएंगे. अब जल्दी से खाना खाओ, तुम्हारा फेवरेट खाना है. यू लाइक इट ना? खा के बताओ मुझे कैसा बना है. मैंने डाडा के लिए भी यही बनाया था दोपहर को. मैंने डाडा को राइस नहीं दिए थे. मुझे पता है मेरे अबीर के फेवरेट है राइस. मैंने ऊपर बटर भी डाला है. That's why it's yellow a bit. दैट्स वाइस मुझे तो बेटा लो. बटर बहुत अच्छा बेटा जो हम लेकर आए हैं, नया कैली वाला. Break it. ठीक है. और जस्ट थिंक गुड. व्हेन यू थिंक पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है.
वरना मैं यहाँ बैठी ना होती। वो हवा खिड़की खुली हुई है किचन की। हाँ, वो खिड़की खुली हुई है, वो हमारा वो है कर्टन है। खा के बता मेरा बच्चा, जल्दी से खा के बता। चलो जल्दी खा लो आप खाना, ठीक है? फिर डाडा आएंगे, जब भी आएंगे डाडा विल कम एंड यू नो गिव यू हगी। हो चुके हैं मुझे 5.5 घंटे यहाँ पे, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेट जो है ना वो 5.5 घंटे की है। तो सीटी स्कैन जो मेरा हुआ है उसके भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उनको लग रहा है किडनी स्टोन है। तो देखते हैं यार क्या होता है। अभी ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 होने वाले हैं। मुझे लगता है अभी 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। ऐसे तो रिपोर्ट आएगी, बताएंगे, फिर क्या होगा उसके बाद समझ आएगा। चलो क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं। कम से कम अच्छी बात है यहाँ पे हूँ, सब हो रहा है। घर पे होता तो परेशान रहता। और प्रीति ने मुझे जबरदस्ती भेजा है यहाँ पे, तो मैं तो आ भी नहीं रहा था। लेकिन चलो अच्छा हो गया। अभी देखते हैं यार रिपोर्ट क्या आती है। होप क्लीन आए, और यार जो भी है उसमें आ जाए बस। अब मैं थक गया हूँ यार, मेरी पीठ का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। तो चलो वेट करते हैं। मैं निकल रहा हूँ। टोटल मुझे 7.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे, और सुबह के 2:45 बज रहे हैं अभी। तो बस टैक्सी बुलाई है, अभी घर जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स और कोडीन दी है। आई थिंक कोडीन ही दी है शायद। कोडीन दी है उन्होंने, और एंटीबायोटिक्स भी दी है। तो गुड न्यूज़ तो यही थी कि स्टोन नहीं निकला है, लेकिन बाकी देखते हैं। घर जाके समझाता हूँ, मैं प्रीति से मिलता हूँ। बहुत बार फ़ोन आ चुका है उसका। चलो आप खाना खाओ, ठीक है? उसके बाद दवाई लेनी है, एंटीबायोटिक्स। थैंक यू। सूर्य आ चुका है और अब सोने भी चला गया। उसमें हिम्मत ही नहीं थी, तो मैंने उसको सुला दिया है। मैंने कहा तू सोने जा। खाना खिला दिया है क्योंकि एंटीबायोटिक लेनी थी। खा नहीं रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती खिलाया है उसे खाना, और अब वो सोने चला गया है। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि उसका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इवन सीटी स्कैन भी कर दिया उन लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो एकदम नॉर्मल आई। तो उन्होंने कहा कि हमें सीटी स्कैन करना होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। जान तो निकली थी, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगी, जान निकली थी। लेकिन सच में ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी को याद करा। मैं कहा बस, वो कहते हैं ना, मानो मांगो मत, बस वही चीज़ मैंने करी। मैं कहा हो ही नहीं सकता है। खैर चलो, किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने कहा देखो ऐसा हो सकता है कि आपको मसल्स की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, कई बार बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, उस कारण भी पेन होती है, जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि उसके चलते हुए हमने आपको एंटीबायोटिक्स दे दी हैं, आपको पेन किलर दे दिए। पेन किलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली दी है उन्होंने, कोडीन दी है उसको। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पेन किलर भी दे दिए, तो आप ये पूरा कोर्स करो इसका, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। भगवान करे कि वो ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। बाकी मिलती हूँ आपसे अब कल, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। अभी स्कूल से वापस आ गए हैं। लास्ट नाइट सौरभ को मिल नहीं पाया था। हम लोग नया एप्पल का फ़ोन ले आए हैं, वो आप हमारे अगले व्लॉग में देखोगे। I keep looking at it. हाउएवर सौरभ आकर सो गया था। आप हमारा कल देखोगे वो व्लॉग, है ना? आईफोन की अनबॉक्सिंग हम आपके साथ कल करेंगे। और अभी कैसा फील हो रहा है बेबी? नहीं ठीक है, वो थोड़ा रुक रुक के दर्द होता है, बस ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है ठीक है। हो जाएगा। वो ऐसी दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो खाते ही नींद आ जाती है। सॉरी गाइस, आज कोई सैलड नहीं है साथ में। मेरे को टाइम ही नहीं मिला ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं अभी
तुम लोग सोने जाओगे, मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके आऊँगी। कल मैं तुम लोगों को इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाने वाली हूँ ना सारा दिन। पालक के चीले खिलाऊंगी, मैंने नई तरह के I have सीखे हैं। such a busy day tomorrow. I've got rugby match in the morning, birthday Party. party, And then you come home and then day after tomorrow you have triathlon. तो Abir is doing swimming. नहीं, triathlon नहीं है, it's a... the triathlon. No, you're not doing cycling. You're just doing swimming and running. Yeah, they call और they're calling it triathlon. Okay, तो हमें सिटकॉट जाना है परसों। बहुत दिनों के बाद गाजर मटर बनाए हैं, खाकर बताओ तुम, ठीक है? फेवरेट है मेरा। पता है मेरे भाई बहन इसके ऊपर ना मलाई डाल के खाते थे, कच्ची मलाई नहीं, काफ़ी लोग खाते हैं ना मलाई डाल के। मुझे बाद में लगा मैं इसमें मलाई डाल सकती थी, लाइक कुक करते हुए, पर चलो कोई नहीं, खाओ अभी तुम लोग। आज रूखा सूखा खाना है, कल दीदी 3 कोर्स खिलाएगी तुम लोगों को। हाँ जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ आजदा। तो भाई बस 2 दिन से ना मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिला है। कल पहले दिन के टाइम तो ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करी, घर के काम करे, फिर अबीर की पीटीएम में चले गए, फिर सौरभ ANE चला गया, वो रात को बहुत लेट वापस आया। आज सुबह मुझे अपना आईफोन कलेक्ट करना था, अगर नहीं करती तो मेरे ना मंथली चार्जेस बढ़ जाते, वो मैं आपको खैर कल के ब्लॉग में समझाऊंगी। तो वो करा था। थैंक गॉड मेडिसिन खाने के बाद सौरभ की तबीयत में बहुत इम्प्रूवमेंट थी। हमें तो 1 मिनट के लिए लगा था दर्द वर्द सब चला गया, अब तो भैया बेस्ट है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आई थिंक रेस्ट की ज़रूरत है उसको, तो रेस्ट करेगा वो अभी। और फिर बस वहाँ चले गए, फिर अभी स्कूल से आ गया, फिर घर आए, फिर डिनर, फिर ये फिर वो। तो अब घर के अंदर ना हालात ऐसे हैं कि बस लहसुन ही लहसुन बचा है और कुछ नहीं है। मैं वैसे भी ना, मेरी आदत नहीं है भरने की, तो मैं ऐसे भर भर के नहीं रखती हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ जब तक ज़रूरत नहीं है तब तो भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे भी तो इसलिए मैं ना तो मैं इसलिए ना हर 4 दिन के बाद ना ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेती हूँ। मेरी अपनी बाजू में इतना दर्द हो रहा है, सब टूटे भज्जे हुए हैं इस टाइम पे, पता नहीं क्या ही हो गया है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं आजदा, क्योंकि आजदा 12 बजे तक खुला रहता है ये वाला। और हाँ, मैं पहले आया करती थी लेट नाइट शॉपिंग पे, मुझे याद है जब मैं काम करती थी तो मैं ऐसे आया करती थी लेट नाइट, क्योंकि दिन के टाइम तो टाइम ही नहीं मिलता था, पूरा दिन जॉब पे होते थे, और फिर शाम को अबीर आ जाता था नर्सरी से या फिर स्कूल से। तो बस पुराने दिन याद आ गया आजदा आके। एनीवे दोस्तों, चलते हैं आजदा के अंदर। हाय, चलो जी, शॉपिंग हो गई है भाई। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे भाई। इस क्या हो गया, नीचे चल गया, मस्त है। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है दोस्तों? राइट, ओके। हाँ जी दोस्तों, शॉपिंग हो चुकी है, अब चलते हैं घर वापस। 11 बजने वाले हैं, 11 बज चुके हैं, मुझे आधा घंटा लगा पूरा। और यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, यहाँ पर ना कोई डर नहीं होता है, वो सेफ्टी वाली वो वरी नहीं होती है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। स्पेशली जहाँ पर हम रहते हैं ब्रिस्टल में, तेना कि रात को कितने बजे भी आ जाओ, कोई डर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ब्रिस्टल में तो बिल्कुल नहीं है। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। मुझे याद है जब अबीर बहुत छोटा था और मैंने अपनी मैं वेट लॉस जर्नी पे आ गई, टॉपिक ही चेंज कर दिया मैंने। तो मैं बता रही हूँ कि ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी मैं फुल टाइम काम करती थी, मुझे दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता था जिम जाने का, तो मैं रात को जिम जाती थी। मैं रात को 11 बजे जिम जाती थी, मुझे आज भी याद है। और मैं 12 बजे तक वापस आती थी और आते ही शावर लेके सो जाती थी। फिर मॉर्निंग में उठ के अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करती थी। तब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती थी। तो आई रिमेंबर दोज डेज कि तब भी कभी कोई डर नहीं लगा। टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा रहता था। अपनी गाड़ी पार्क करो, सीधा अंदर जाओ, बाहर आओ, गाड़ी में बैठो अपने घर। तो चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर। सारी ग्रॉसरी शॉपिंग संभाल दी है। आई तो मुझे लगा सौरभ उठा हुआ होगा, लेकिन सोने जा चुका है। आज का व्लॉग तो थोड़ा ऐसा ही था,
होपफुली कल के व्लॉग में थोड़ा मज़ा आएगा। आई एम सो सॉरी, व्लॉग बड़े अजीब से हो गए। मुझे ऐसे व्लॉग बनाने बिल्कुल पसंद नहीं है, सीरियसली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे व्लॉग बनाने। बट क्या करें यार, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है। बस यार इसकी पीठ का दर्द ठीक हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया ना, रिपोर्ट्स तो एकदम ठीक ठाक आई हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बंदे के दिमाग में इतने वहम आते हैं। उल्टा डॉक्टर इसको कहना था आपको तो आयरन लेवल्स हाई हैं, इसके आयरन लेवल्स अक्सर ही थोड़े लो रहते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो चलो, वो किडनी स्टोन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस इस बात की, तो इस चीज़ से मैं बड़ी निश्चिंत हूँ, मुझे लगता है इट्स समथिंग रिलेटेड विद मसल्स ओनली। तो होपफुली विल बी फाइन। हम लोग ट्राई करेंगे प्राइवेट जीपी की अपॉइंटमेंट लेने की एक बार, तो वो डिजिटली हो जाती है, और तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है। अभी इसको मिल रही थी 2 बजे की, लेकिन कह रहा है नहीं मुझे जाकर सोना है, मैं अभी तो सोऊंगा। अभी हम सिर्फ एक बार कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कल सैटरडे संडे है। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को हमारी सर्जरी खुली होती है कुछ घंटों के लिए, लेकिन सौरभ कह रहा है नहीं, बंद है। तो फिर हम प्राइवेटली जीपी की अपॉइंटमेंट ले लेंगे। हमें ये बात करनी है कि अगर ये मसल्स वाली प्रॉब्लम है जो उन लोगों को लगता है, तो क्या वो लोग हमें फिजियोथेरेपिस्ट रेफ़र कर सकते हैं, या हमें फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट दे दें, हम एक बार उससे मिल लें, हम समझ लें चीज़ों को, हम बता दें। क्योंकि जब रिपोर्ट्स में बिल्कुल सब कुछ क्लियर आया, देन वी डेफिनेटली नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यार उसको बहुत दर्द है, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज की, प्रॉपर मसाज की, सब की ज़रूरत है। तो और मैंने उसको बोला मैं तेरी ऐसे मसाज बुक कर देती हूँ थोड़ी बॉडी को मसाज। ही सेड नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो हम बस यही मिलके अपनी वरीज शेयर करना चाहते हैं कि अगर वाकई में ये समथिंग टू डू विद मसल रिलैक्सेशन, तो हम फिर शुरू करें ना उस चीज़ को ट्रीट करना। तो देखते हैं क्या होता है। छोड़ो दोस्तों, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ अच्छे दिन होते हैं वहाँ थोड़े से ऐसे लो दिन भी आ जाते हैं। क्यों? थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, बहुत जल्दी चली जाएगी। बस यही हम बोलते रहेंगे, और ऐसे ही देखना प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। तो बताऊंगी मैं आपको जीपी ने क्या बोला, और फिर आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। प्रेयर करना सौरभ सूरी के लिए, मैं तो कर ही रही हूँ। बाकी सूरी साहब जल्दी वापस आएंगे ब्लॉग्स में। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।